कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि भगोड़ी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, उसे डेंगू हो गया है। चले इस बात को रखेंगे अभी साइड में, बात करेंगे इसके ब्लॉग्स पे जो आज उसने शेयर किया है, काफी दिनों बाद किया, लेकिन ब्लॉग्स में कुछ कॉमेडी डायलॉग्स दोनों बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था कॉमेडी डायलॉग्स ये लोग नहीं बोल रहे थे, ये लोग दोनों कॉमेडियन लग रहे थे। मतलब कि फेस पे इनके दोनों के जो रिएक्शन होनी चाहिए कॉमेडी डायलॉग बोलते वक्त, भगोड़ी के फेस से तो लग रहा था उसके चेहरे पे 12 बजे हुए हैं। वो डायलॉग बोल कुछ रही थी, फेस एक्सप्रेशन कुछ और आ रहे थे। ऐसा लग रहा था वो काफी दुखी आत्मा बनी हुई है, मतलब से बहुत ज्यादा दुख है किसी बात का, लेकिन अपना मूड फ्रेश करने के लिए ये ब्लॉग बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बात करी हूँ भगोड़ी के आज के ब्लॉग की, जिसमें कॉमेडी डायलॉग बोलकर ये लोग अपने आप को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑडियंस तो इसके इस ब्लॉग से ना ही बहले हैं और ना ही कि हमें कुछ समझ आया कि ये क्या चीज ये लोग शेयर कर रहे हैं। कॉमेडी डायलॉग के साथ फेस पे एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल भी जीरो, यानी डायलॉग कुछ और फेस पे एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर। अगर कुछ नहीं था शेयर करने के लिए तो बराए मेहरबानी आप लोग कुछ भी नहीं शेयर करते। स्क्रिप्टेड डायलॉग बोलकर और ये कंटेंट बनाकर शेयर करने का कोई मकसद नहीं था, अपना मजाक आप लोग खुद बनाते हो। तो यहाँ पे ये बताने की ये लोग कोशिश कर रहे थे कि ना ही भगोड़ी बीमार है, ना ही कि उदास है और ना ही कि ये रो रही है, लेकिन फेस से तो लग रहा था कि भगोड़ी कितनी ज्यादा उदास है और कितनी टेंशन में है, क्योंकि इस टेंशन में वो अपने डायलॉग को ही सही से अदा नहीं कर पा रही थी एक्सप्रेशन के साथ। काफी उदास लग रही थी, काफी लग रहा था उसके फेस से कि वो कितनी दुखी आत्मा है। तो इस बात से साबित हो गया है कि ये सारे स्क्रिप्टेड डायलॉग बोलकर ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं हमें कि हम बिल्कुल सही हैं, हम ना ही रो रहे हैं, हम ना ही टेंशन में है और ना ही भगोड़ी बीमार है। चलो इस बात को भी मान लेते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम लोग इस तरह के ब्लॉग्स शेयर करते रहते हो हमेशा। आज भी ये सोचकर तुम लोगों ने 2 से 3 मिनट का ब्लॉग शेयर कर दिया। बात यहाँ पे ये है कि कल जो कंट्रोवर्सी को लेकर बात क्लियर की गई है, दिल उसे बहुत ज्यादा खुश है और हैदर भाई को लेकर बहुत ज्यादा हम सब खुश हैं, मुतमईन है कि उन्होंने कल बहुत अच्छी बात कही और बहुत अच्छे से बात को भी संभाला और बड़े कॉन्फिडेंस से उन्होंने जवाब भी दिया। बात यह है कि माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता और जिससे माफी मांगा गया वो कोई बड़ा नहीं हो गया। हाँ, अपनी इज्जत अपनी जगह हर किसी की होती है, सो हमें माफी मांगने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह के हैदर भाई ने कल माफी मांगा और बाकी लोगों ने जो माफी मांग के बात को खत्म किया, हम भी चाहते थे कि ये बात जो है, ये कंट्रोवर्सी जो है वो खत्म हो जाए, क्योंकि हम सब यहाँ पर मिलकर काम करना चाहते हैं। दिलों में बुग़्ज़ लेकर यहाँ पे काम नहीं किया जा सकता, दिलों को साफ कर लिया गया है कल और जो है वो एंड की तरफ है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूंगी, कुछ लोग अभी भी नहीं सुधरे हैं, वो अपनी कंट्रोवर्सी में अभी भी लगे हुए हैं। वो ये चाह रहे हैं कि फिर से वही बातें हों, पाकिस्तान इंडिया हो, हिंदू मुसलमान हो। लेकिन मैं यहाँ पे सबको ये कहना चाहूंगी, जो दिमाग रखते, जो अकल रखते हैं, इन सब बातों में नहीं आए और ना ही ये बातें करें। बराए मेहरबानी सब कंट्रोवर्सी से आप सब बाहर निकले, आप सब तवज्जो दे, फोकस करें केस पर और उन बच्चों पर। और हैदर भाई अब आने वाले हैं इंडिया, इस बात पर आपने बात करनी है, ना कि ये करनी है कि कौन क्या बोल के गया था, कौन गलत बोला था। ये सारी बातों को खत्म कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। बातों को जितना खींचेंगे वो रबड़ की तरह खींच तो जरूर जाएगा, लेकिन वो जब रबड़ छूटेगी तो फिर किसको कहाँ तक लगेगी वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। तो अगर आप लोग ये सब कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं तो राह मेहरबानी सबको खत्म कर दें। कंट्रोवर्सी में कुछ भी नहीं रखा है। अगर आप सब यहाँ पे बच्चों के लिए बात कर रहे हैं तो प्लीज बच्चों के लिए बात करें और बच्चों पे ही अपना फोकस रखें कि बच्चे जल्द से जल्द मिल जाए। रही बात हैप्पी सिंह की, तो हैप्पी सिंह तो सिरे से अभी गायब है और इस केस में हैप्पी सिंह तो वकील कहीं पे भी नहीं है। हाँ, ऑलरेडी उस पर 2-3 केस जो हैं, वकील तो वो नहीं है लेकिन उस पर 2-3 केस है जिसके लिए वो उसे कोर्ट जाना पड़ता है। और बाद लोग उस खुशफहमी में है कि हैप्पी सिंह जो है वो सीमा भगोड़ी का वकील है, लेकिन इस बात को हमने 10 बार क्लियर किया है कि हैप्पी सिंह सीमा का वकील नहीं है। ये बात भी हो गई क्लियर। हैप्पी सिंह ने सिर्फ सीमा को यूज किया है, ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। इस्तेमाल किया है अपनी कंट्रोवर्सी में, इसको यूज किया है, अपने आप को सोशल मीडिया पे एक्टिव रखने के लिए उसने यूज किया है और सीमा भगोड़ी के ठुमके के पैसे से उसने अय्याशी की है। सो ये बात तो सीमा भगोड़ी को भी बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है और उससे ये भी समझ आ चुका है कि सब आहिस्ता आहिस्ता उसका साथ छोड़ चुके हैं। अभी बेचारा लप्पू चमार जो है वो फंसा पड़ा है, उसे नहीं समझ आ रहा है कि इस भगोड़ी से कैसे जान छुड़ाया जाए। वो भी इत्मीनान से बैठा हुआ है, उसे भी पता है कि अदालत जो फैसला करेगी वो ये है फैसला है कि भगोड़ी को या तो जेल किया जाएगा या फिर उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो कुछ दिनों में सचिन की भी जो है इससे जान छूटने वाली है, तो वो बहुत मुतमईन है इसको लेके। ये नहीं सोचेगा आप लोग सबके वो बहुत टेंशन में है या फिर वो बहुत दुखी आत्मा बना हुआ है। उसे जितना यूज करना था भगोड़ी को कर लिया, उसे जितना नचवाकर पैसे खाने थे खा लिया, अपना बैंक बैलेंस बनाकर उसने रख लिया है।
क्योंकि भगोड़ी का तो वहाँ कुछ भी नहीं है, ना आधार कार्ड है जिसको हम यहाँ पे एनआईसी कहते हैं, मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल नहीं है जो लीगल तरीके से वहाँ पे वो अकाउंट बनाती या फिर अपने लिए पैसे वो इकट्ठे करके रखती। सो अकाउंट बनाया भी तो उसे लप्पू ने बनाया है, क्योंकि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स थे, उसने अपने नाम पे बनाए हैं और वहाँ पे उसने सारे पैसे अपने भगोड़ी के ठुमके की जमा कर लिए हैं। तो अब ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी इंडिया रहती है या फिर उसे पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाता है या फिर उसे जेल होती है। तो इस बात से इस लप्पू को कोई लेना देना नहीं है, जितना उसने खाना था खा लिया है। अब वो मुतमईन है कि अगर इससे जेल भी होती है तो होती रहे, क्योंकि देखें लप्पू ने भी किया गलत काम, लेकिन अब तक वो भी आज़ाद घूम रहा है। जैसे कि एक बात मैंने अभी कुछ दिनों पहले कही थी कि आधार कार्ड बनवाने वाला जेल में है और आधार कार्ड बनाने वाला आज़ाद घूम रहा है। तो इस बात से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लप्पू को कोई सज़ा वज़ा नहीं होगी। हाँ, सीमा को ज़रूर सज़ा होगी क्योंकि इनलीगल काम उसने किया है, ठीक है, और पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा क्योंकि वो पाकिस्तानी पर्सन है, और 4 बच्चों को भी वापस उसके फादर को दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे केस बिल्कुल एंड, और केस जो है वो खुली किताब आप लोगों के सामने, इसलिए लप्पू जो है वो मुतमईन है, मीना फैमिली जो मुतमईन है। एक बात तो मानना पड़ेगा, इस भगोड़ी ने किया जो भी गलत काम, जो कुछ भी किया, इस भगोड़ी को लेके बहुत से लोगों ने फायदा उठाया है, बहुत सारे लोगों ने पैसे छापे। उसमें पूरी की पूरी मीना फैमिली भी है, बबीता की फैमिली भी है और कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जो कि बकौल उसके चाटुगिरी में लगे रहते हैं, लेकिन सब लगे हुए हैं उसे इस्तेमाल करने के लिए। काफी लोगों ने खूब पैसे बनाए हैं, खूब पैसे बटोरे हैं, अपना घर संवारा। जो दाल खाने को भी नहीं मिलते थे अब वो खाते हैं पनीर। नुकसान तो हर हाल में इस भगोड़ी का ही हुआ। अपना मुल्क छोड़कर आई यहाँ पे शरण लेने के लिए, यहाँ पे जलील ख्वार होकर रह गई। अपने बच्चों से बाप का साया छीन लिया, अपना घर छीन लिया, छत छीन लिया, गैर मुल्क आकर बस गई और यहाँ पर शरण मांगने की कोशिश कर रही थी। बच्चों को यहाँ पे बसाने की कोशिश कर रही थी, उसका धर्म परिवर्तन करवा कर पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रही थी। हर हाल में हर जगह से उसे मुक्की खानी पड़ी, हर जगह से उसे जलील ख्वार होना पड़ा। वर्ल्ड फेमस कहती है वो अपने आप को। वर्ल्ड फेमस का मतलब तो इसको पता ही नहीं है, फेमस बोलते किसको है। तुझे तो सब बुरे शब्दों में याद करता है। अगर तू इस खुश फहमी के तू फेमस हो गई, फेमस नहीं हुई। हाँ, ये हाई प्रोफाइल केस जरूर हो गया है, इसको फेमस होना नहीं कहते हैं। भगोड़ी अभी भी होश में आ जा। माना तू हीरोइन बनने गई थी तो इस खुश फहमी में ना रहे कि तू फेमस हो गई है। घर की 4 दीवारी में ही रह के हीरोइन नहीं बन सकी, ना माधुरी बन सकी तू, ना ही ऐश्वर्या बन सकी, ना ही कैटरीना बन सकी। अब तुझे लौट कर वापस आना पड़ेगा पाकिस्तान ही। पहले तो तुझे सज़ा मिलेगी, फिर उसके बाद रिपोर्ट किया जाएगा, फिर तुझे नेपाल में भी सज़ा मिलेगी, फिर तुझे पाकिस्तान रिपोर्ट किया जाएगा, फिर पाकिस्तान में सज़ा मिलेगी, फिर तुझे कौन रखता है ये तो बाद की बात है। खैर तुझे कोई भी नहीं रखेगा क्योंकि जो तूने किया है। अभी एक महिला कह रही थी लाइव में कि हाँ ले जाओ उसको, उसके फेवर में तुम लोग बोल रहे हो, उसको नहला लो धुला लो, जो किया है मतलब आप रख लो, ये कर लो वो कर लो। तो देखें आप लोग ये सब बात ना करें तो बेहतर है। किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है, वो पाकिस्तान आने के बाद फिर सोचा जाएगा और देखा जाएगा। अभी सिर्फ हम 4 बच्चों के लिए बात करें तो मेहरबानी करके आप लोग ना 4 बच्चों पे ही बात किया करें कि 4 बच्चे जो हैं वो मिल जाए उसके बाप को, जिसके लिए वो इतने सालों से तड़प रहा है। आज तक बात तक नहीं करवाई गई है। देखते हैं कि अब आगे क्या होता, बच्चों से बात कराई जाती है या फिर अचानक से हैदर भाई आप लोगों को इंडिया में मिलेंगे। तो आई होप कि आज की ये छोटी सी लेक्चर आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।